नमस्कार दोस्तों। चलिए आज बजट की गुत्थी सुलझाते हैं और इसे आसान भाषा में समझते हैं। बजट किसी भी देश की आर्थिक दिशा और दशा को तय करने वाला सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। भारत में हर वर्ष सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बजट प्रस्तुत किया जाता है कि सरकार एक वर्ष में कितना धन अर्जित करेगी और उसे धन को किन किन कार्यों में खर्च किया जाएगा। वर्ष 2025-2026 का केंद्रीय बजट भी इसी उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया, जिसका सीधा और गहरा प्रभाव देश के आम नागरिक की जीवन पर पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे गरीब परिवार साल भर की कमाई और खर्च का हिसाब रखता है, ठीक वैसे ही केंद्र सरकार भी पूरे देश का बजट तैयार करती है। सेंट्रल बजट 2025-26 देश की आर्थिक दिशा तय करने वाला एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इस बजट के माध्यम से सरकार ये स्पष्ट करती है कि विभिन्न क्षेत्रों में विकास, सुरक्षा, कल्याण और आधारभूत संरचना को कैसे मजबूत किया जाएगा। इसी क्रम में सबसे पहले एनर्जी सेक्टर पर ध्यान दिया गया है। एनर्जी सेक्टर के लिए केंद्रीय बजट 2025-26 में लगभग 1,30,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो कुल बजट का लगभग 2.5% है। This will aim to improve domestic value addition and build our ecosystem for solar PV cells, EV batteries, motors and controllers, electrolyzers, wind turbines, very high voltage transmission equipment and grid scale batteries. इस राशि का उपयोग बिजली उत्पादन बढ़ाने, पावर ग्रिड को मजबूत करने, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति सुधारने तथा रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी परियोजनाओं को बढ़ावा देने में किया जाता है। ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़ाने के इसी लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए पेट्रोलियम और नेचुरल गैस सेक्टर को भी विशेष महत्व दिया गया है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस सेक्टर के लिए वर्ष 2025-26 में लगभग 1,15,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो कुल बजट का लगभग 2.2% है। इस धन का उपयोग एलपीजी सब्सिडी, गैस पाइपलाइन विस्तार, ऑयल रिफाइनरी डेवलपमेंट और फ्यूल सप्लाई को स्थिर बनाए रखने में किया जाता है, जिससे आम जनता को सुलभ दरों पर ईंधन उपलब्ध हो सके। ऊर्जा और ईंधन की मजबूत व्यवस्था सीधे तौर पर इंडस्ट्री एंड कॉमर्स सेक्टर को गति देती है। इसी कारण इंडस्ट्री एंड कॉमर्स सेक्टर के लिए लगभग 95,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस बजट का उपयोग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, स्टार्टअप प्रमोशन, एमएसएमई सपोर्ट, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत योजनाओं के संचालन में किया जाता है, जिससे रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। उद्योगों के विकास के साथ बेहतर परिवहन व्यवस्था आवश्यक हो जाती है, इसलिए रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे सेक्टर पर विशेष ध्यान दिया गया है। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे सेक्टर को 2025-26 के बजट में लगभग 2.87 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। इस राशि का उपयोग नेशनल हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, फ्लाईओवर्स तथा ग्रामीण व शहरी सड़कों के निर्माण और मरम्मत में किया जाता है। सड़क नेटवर्क के सुदृढ़ होने से रेलवे सेक्टर को भी पूरक सहयोग मिलता है। रेलवेज को केंद्रीय बजट 2025-26 में लगभग 2.55 लाख करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। इस धन का उपयोग नई रेलवे लाइनों के निर्माण, स्टेशनों के आधुनिकीकरण, इलेक्ट्रिफिकेशन, पैसेंजर सेफ्टी और फ्रेट ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में किया जाता है। मजबूत परिवहन व्यवस्था के साथ देश की आंतरिक सुरक्षा भी उतनी ही आवश्यक होती है, जिसके लिए होम अफेयर्स मिनिस्ट्री को पर्याप्त बजट दिया गया है। होम अफेयर्स मिनिस्ट्री को लगभग 2.33 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस राशि का उपयोग इंटरनल सिक्योरिटी, पुलिस सिस्टम, पैरामिलिट्री फोर्सेज, बॉर्डर सिक्योरिटी, टेररिज्म कंट्रोल, लॉ एंड ऑर्डर और डिजास्टर मैनेजमेंट में किया जाता है। देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ बाहरी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए डिफेंस सेक्टर को सबसे बड़ा आवंटन दिया गया है। डिफेंस सेक्टर को वित्त वर्ष 2025-26 में लगभग 6.81 लाख करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं, जो कुल बजट का लगभग 13.45% है। इस बजट का उपयोग आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के वेतन भत्तों, मॉडर्न वेपन्स, फाइटर एयरक्राफ्ट्स, टैंक्स, मिसाइल्स, ट्रेनिंग, मॉडर्नाइजेशन, पेंशन और डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस में किया जाता है। सुरक्षा के साथ साथ सरकार जन कल्याण पर भी विशेष ध्यान देती है, जिसके अंतर्गत फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत किया गया है। Support for food processing. In line with our commitment towards Purvodaya, we will establish a National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management in Bihar. The institute will provide a फूड एंड पीडीएस सेक्टर को लगभग 2.15 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिनका उपयोग गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को सस्ता या मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने में किया जाता है। इसी क्रम में हेल्थ सेक्टर को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है।
हेल्थ सेक्टर के लिए लगभग 99,858 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस धन का उपयोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजेस, वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स, आयुष्मान भारत योजना, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज और रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में किया जाता है। स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए एजुकेशन सेक्टर को भी पर्याप्त बजट दिया गया है। एजुकेशन सेक्टर के लिए केंद्रीय बजट 2025-26 में लगभग 1.28 लाख करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं, जिनका उपयोग स्कूल्स और कॉलेजेस डेवलपमेंट, डिजिटल एजुकेशन, स्कॉलरशिप्स, टीचर ट्रेनिंग और हायर एजुकेशन और रिसर्च को बढ़ावा देने में किया जाता है।